नमस्ते। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद पेट भारी हो जाता है या पेट सही से साफ नहीं होता? कभी गैस, कभी ब्लोटिंग और कभी एसिडिटी परेशान करती है। रिलैक्स कीजिए, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करूंगी ऐसे आसान और नेचुरल तरीके जो हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। हमारी बॉडी का डाइजेशन सिस्टम सिर्फ खाने पचाने के लिए नहीं है, ये हमारे पूरे शरीर की सेहत को मेंटेन करता है। अगर डाइजेशन सही नहीं है तो उसका असर हमारे एनर्जी लेवल्स, इम्यूनिटी और स्किन पर भी दिखता है। तो चलिए बात शुरू करते हैं कि कैसे हम अपनी डाइजेशन को प्रॉब्लम फ्री और नेचुरली इम्प्रूव कर सकते हैं। खाने को धीरे धीरे चबा कर खाइए। हम अक्सर जल्दबाजी में खाना खाते हैं, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि डाइजेशन की शुरुआत हमारे मुंह से होती है। जब हम खाने को अच्छे तरीके से चबाते हैं तो सलाइवा खाने के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि इमेजिन कीजिए आप एक पीस ऑफ ब्रेड खा रहे हैं। अगर आप उसे अच्छे से चबाएंगे तो वो पेट में जल्दी डाइजेस्ट होगा, लेकिन अगर जल्दी जल्दी निगल लेंगे तो पेट को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। पानी सही समय पर पिए। पानी हमारी बॉडी के लिए लाइफ सेवर है, लेकिन उसे सही समय पर पीना इक्वली इम्पोर्टेंट है। सुबह उठते ही गुनगुने पानी में नींबू का रस डालकर पिए। ये न सिर्फ हमारी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। तो ये तरीका ज़रूर से अपनाइए। खाने के दौरान बहुत ज़्यादा पानी पीने से डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट हो जाते हैं। इससे पेट को खाना पचाने में प्रॉब्लम हो सकती है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? खाना खाने से पहले 30 मिनट पहले या फिर खाना खाने के बाद हम पानी पी सकते हैं। 30 मिनट के बाद फाइबर रिच खाना खाएं। फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे पेट को क्लीन रखता है और कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। फ्रूट्स जैसे कि पपीता, सेब, नाशपाती, वेजिटेबल्स जैसे कि गाजर, पालक और लौकी, होल ग्रेन्स जैसे कि ज्वार, बाजरा और ओट्स। और एक प्रो टिप की मैं आपको देती हूँ, अगर आप मील में थोड़ा थोड़ा फाइबर शामिल करेंगे तो आपका पेट हमेशा ही हैप्पी रहेगा। प्रोबायोटिक्स और फर्मेंटेड फूड शामिल करें। प्रोबायोटिक्स हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अमेजिंग है। प्रोबायोटिक्स जैसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं। दही, छाछ, पिकल्स और फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि इडली, ढोकला डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। स्पाइसेस का सही इस्तेमाल करें। भारतीय मसालों की बात ही अलग है कुछ। अदरक जैसे कि जिंजर, इसे इंग्लिश में जिंजर कहते हैं, अदरक, इसे सुबह चाय में डालें या खाने में शामिल करें। ये पेट के लिए सूदिंग है। जीरा और अजवाइन, एक चुटकी जीरा और अजवाइन को खाने के बाद वार्म वाटर के साथ लें। हल्दी, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और पेट को काम रखती है। खाने के समय फिक्स करें। क्या आपने नोटिस किया है कि इरेगुलर मील्स से भी पेट खराब हो जाता है? हमारी बॉडी एक बायोलॉजिकल क्लॉक पर काम करती है। जब आप रोज एक ही समय पर खाना खाते हैं तो बॉडी को पता चलता है कि कब डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करने हैं। एग्जाम्पल मैं आपको एक देती हूँ। रोज सुबह 8 बजे नाश्ता, दोपहर 1 बजे लंच और रात 8 बजे डिनर खाने की आदत डालें। खाने के बाद तुरंत न सोए। ये गलती हम में से कई लोग करते हैं। खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाने से डाइजेशन स्लो हो जाती है। इसकी जगह थोड़ा वॉक करें, हल्का स्ट्रोल लें ताकि डाइजेशन इजी हो। हाइड्रेशन का ख्याल रखें। क्या आप जानते हैं कि डिहाइड्रेशन से भी पेट की दिक्कतें हो सकती है? तो हाइड्रेशन रहना भी बहुत ही ज़रूरी है। दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिए। प्लेन पानी बोरिंग लगे तो उसमें खीरा या पुदीने के टुकड़े डालें। स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस हमारे डाइजेशन सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम ज़्यादा तनाव में होते हैं तो बॉडी का ब्लड फ्लो पेट की जगह मसल्स में चला जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दिन में 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। मेडिटेशन या योगा भी हम कर सकते हैं अपने रूटीन में शामिल। हमें हमारी बॉडी को समझना है। हर किसी की डाइजेशन सिस्टम अलग होती है। मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। किसी को दूध से दिक्कत हो सकती है तो किसी को ज़्यादा स्पाइसी खाने से। अपनी बॉडी के सिग्नल्स को हमें पहचानना है और उसी के हिसाब से हमें हमारी डाइट बनानी है।
तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीके जो हमारे डाइजेशन को बेहतर बना सकते हैं। रिमेंबर, हमारी बॉडी की हेल्थ हमारी हैबिट्स पर डिपेंड करती है, तो इन टिप्स को डेली रूटीन में अपनाइए और फर्क खुद महसूस कीजिए। क्या आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे? अगर हाँ, तो इसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर से शामिल करें। आपकी हेल्थ आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। धन्यवाद।